Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. बच्चे रेडी हैं स्कूल जाने के लिए और एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट इनकी एक्टिविटीज़ आजकल हो रही हैं। स्कूल बंद होने से पहले ना बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें पेरेंट्स भी और बच्चे भी सब बिजी रहते हैं। ईवी का चश्मा रह गया था तो वो उसको पकड़ाया, साथ ही ये वो दिन था जिस दिन हमें टीचर्स को गिफ्ट देने थे, तो सारे गिफ्ट जो हैं वो पीछे बूट में मैंने रख लिए थे। और ये वो कुछ दिन है जब मैंने लगातार वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं। Again. You need a spare head. Yeah. Why? Because you left it inside home. Okay, show your ring. Wow. It's a unicorn one. From Unicorn Christmas. one. And who gave you the bracelet? I want it. Highlighted. Yeah. Okay. It's nice. I forgot to bring a present for her. Oh dear. No, you can bring for her tomorrow. Okay? Okay, she's doing it today. तो ईवी मैडम को अपनी बहुत सारे फ्रेंड्स को भी गिफ्ट देना था और अगले दिन अद्वी ने बैठ के बहुत सारे ब्रेसलेट्स बनाए और वो अपनी फ्रेंड्स के लिए ब्रेसलेट्स लेके गई। सुबह मेरा प्लान था कि जब बच्चों के स्कूल जाऊंगी ना तो शावर लेके जाऊंगी, बट लिटरली टाइम मिला ही नहीं था। पहले दिन की ड्रेस टंगी हुई थी, फिर मैं वही पहन के चली गई। अभी वापस आए हैं और अभी यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेड मैंने एयर फ्रायर में टोस्ट कर ली थी और एवोकाडो लगाया है, ऊपर लेटस रखी है, साथ में है मैंगो शेक और बहुत ही टेस्टी सा हमने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया साथ में। आज ना कई दिनों के बाद ठंडा सा मौसम है, दिन में घटा है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। जगह जगह से ना जैसे धूप छाँव वाला नहीं होता, बट मोस्टली क्लाउडी है। बारिश का तो फोरकास्ट कुछ दिखा नहीं रहा है, पर ये है कि ठंडा सा मौसम है। कैसे होते हैं ना हम लोग जब ठंड होती है, धूप नहीं निकल रही थी तो कंप्लेन होती है कि धूप निकल जाए, धूप निकल जाए। और अब इतनी धूप निकल रही थी, देन वी वर लाइक कि बादल हो जाए, बादल हो जाए। इंसान कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं, हर चीज़ में कंप्लेन होती है। खैर, अच्छा सा मौसम है। अभी जो है हम जस्ट वेटिंग फॉर विकास कि आ जाएं। ये इनकी मीटिंग चल रही थी और हमें जाना है इंडियन शॉप। कुछ एक दालें भी ख़त्म हो रही हैं, कुछ एक स्नैक भी लेके आने हैं। अद्वी की ट्रिप जा रही है, डे ट्रिप ही है सी साइड पे, और लाइक स्कूल की तरफ से सब बच्चे जा रहे हैं। तो उसने कुछ स्नैक्स वगैरह बोले, और उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको कुरकुरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उन्होंने स्पेशली कहा कि अद्विका ट्रिप के लिए कुरकुरे लेकर आना। तो मुझे सब बच्चों के लिए कुरकुरे लेकर आने हैं। मतलब हमें लगता है ना कि जैसे ब्रिटिश हैं, इन लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं आता होगा, ज़्यादा हॉट चीज़ें पसंद नहीं आती होंगी, बट लिटरली जब वो घर पे भी आते हैं ना, आंटी राजमा राइस, दे कॉल राजमा, किडनी बीन्स नहीं बोलते, आंटी वांट छोले राइस, तो पनीर राइस, दे लव इट। तो कुरकुरे भी उनको ऐसे ही पसंद है। तो हमने सब बच्चों को जो है ना वो चटोरा बना दिया है। तो बच्चों के लिए जो है वो स्नैक्स भी लेकर आने हैं, साथ ही जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वो भी। मेरे ख्याल से हम लोग होली से भी पहले कहीं इंडियन शॉप गए होंगे, उसके बाद गए नहीं। मोस्टली चीज़ें वैसे मिल जाती हैं मॉरिसन पे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही हैं, जैसे कि अरहर की दाल है, वो मॉरिसन पे नहीं मिलती है, तो फिर उसके लिए हमें इंडियन शॉप जाना पड़ता है। काली दाल जो हम खिचड़ी में यूज़ करते हैं वो नहीं मिलती है। साबुत मिल जाती है, साबुत उड़द मिल जाते हैं, बट स्प्लिट नहीं मिलती है। तो ऐसी कुछ एक चीज़ें हैं जो लेकर आनी है। तो बस अभी जा रहे हैं और लेकर आएंगे सामान, और उसके बाद फिर आके ही मैं खाना बनाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि कुछ रखा हुआ भी है, तो थोड़ा बहुत ही कुछ मुझे कुक करना है। तो चलिए, जैसे जैसे होता है गोना शेयर विद यू ऑल। और मैंने लाइट ऑन नहीं करी थी, पता नहीं अंधेरे में कैसा आ रहा होगा। तो इंडियन शॉप जाते जाते सवारी हमारी चल दी कॉस्को की तरफ, और हमेशा यही होता है कि फ्यूल भरवाना है, फिर होता है कि चलो अंदर एक चक्कर लगा लेते हैं। एक आधी चीज हमेशा लिस्ट में होती ही है कि कॉस्को से लेकर आनी है। वैसे हम ग्रोसरीज बहुत ज्यादा करते नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ एक चीजें हैं जो महीने 2 महीने में कॉस्को से आती ही आती हैं। और अभी ना जुलाई ही चल रहा है और अभी से हैलोवीन की यहाँ पे इतनी सारी डेकोरेशंस आ चुकी हैं, और लोग
खरीदते भी हैं यहाँ पे, हैलोवीन पे भी अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो जो चीज़ें लेनी थी, विकास गए उस तरफ और मैं आ गई अपनी फेवरेट आइल में, वो है किचन सेक्शन। हर बार कुछ ना कुछ नया यहाँ पे दिख ही जाता है। हालांकि आई थिंक मुझे 2 या 3 साल हो गए हैं मैंने कॉस्को से किचन का कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि ये लगता है कि है भी सब कुछ और काम चल ही जाएगा। बाकी मन तो इतना करता है ना, ऐसी हालत हो गई है आई थिंक, जो 30+ जितनी भी लेडीज होंगी ना जो घर के कामों में रहती हैं, उनको किचन का कुछ भी दिख जाए ना तो बस वो बड़ी खुश हो जाती है, उनका मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन वही है कि वांट और नीड के बीच का जो डिफरेंस है ना वो समझना पड़ता है, क्योंकि मन तो करता है कि सारी चीज़ें भर लो, बट फिर वही है, रखेंगे कहाँ और यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत ही प्रिटी से ये बोल के सेट आए हुए थे और इनका तो डिज़ाइन भी इतना प्यारा था ना। मेहमान आए तो स्नैक वगैरह आप सर्व कर सकते हैं, और अच्छा खासा साइज था, ये नहीं कि बहुत छोटे छोटे से हैं, डिसेंट साइज के थे। साथ ही मील प्रेप के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस आए हुए थे, पेंट्री वाले जार्स भी थे, और किचन का ये पैन वगैरह बहुत अच्छे और बड़े बड़े सेट भी थे, स्टेनलेस स्टील का भी है। ये ट्राई प्लाई वाली जैसे मैंने लिडल से ली है ना कढ़ाई, एग्जैक्टली सेम जो है वो यहाँ कॉस्को पे आई हुई है, और यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, लिडल से मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस की मिल गई। ये सिरामिक कोटिंग वाले भी पैन, यहाँ पे 3 पैन का सेट है, कास्ट आयरन के भी कुछ आए हुए थे। एंड फिसलर बहुत अच्छा ब्रांड है, इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और ये आपकी जनरेशन्स यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास फिसलर का सिर्फ एक पैन है और वो सच में बहुत बढ़िया काम करता है। ये 7 पीस सेट है 200 पाउंड का, क्योंकि कॉस्को में जो प्राइस होते हैं ना वो विदाउट वेट मेंशन होते हैं। तो जब भी आप कॉस्को जाए ना तो ऊपर जो बड़ा बड़ा प्राइस लिखा होता है ना वो ना चेक करें, जो नीचे छोटा छोटा लिखा होता है ना वो एक्चुअल प्राइस होता है जो आपको पे करना है। और क्योंकि समर चल रही है तो समर रिलेटेड यहाँ पे टम्बलर सेट हैं बहुत सारे, साथ ही आपको जग्स वगैरह भी मिल जाएंगे, कराफे मिल जाएंगे, साथ ही इस तरह से ड्रिंक जो होती है ना इसको सर्व करने के लिए भी। तो बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी, और ये वाले मग देख के ना मतलब मैं ऐसे मचल रही थी कि बस मैं ले लूं क्या। तो किसे किसे किचन के सामान अच्छे लगते हैं, मतलब सारी दुनिया की शॉपिंग एक तरफ और किचन वाली जो आइल होती है ना उस सामान को देखने का सुकून एक तरफ। तो मैं विकास से बोल ही रही थी, मैं इतने बड़े बड़े मग साइज आया ना, सुबह मग्गा भर भर के हम लोग चाय पी सकते हैं, क्योंकि सुबह की चाय तो भाई हम तगड़ी ही लेते हैं। साथ ही ये काउंटर टॉप को भी ऑर्गेनाइज करने के ना यहाँ पे ये आई थिंक इसमें सॉल्ट एंड पेपर शेकर भी है, ऑयल बॉटल भी है, और ये सॉल्ट रखने का भी है। तो बहुत अच्छा सा एक एस्थेटिक सा पीस है जो आप अपने किचन काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। कोलैंडर्स डिफरेंट डिफरेंट आए हुए थे, और ये शेफिंग डिशेस वगैरह हैं, और ये अंडर सिंक कैडी है, सो मेनी थिंग्स और मैंने हर एक चीज़ जो है वो आज तसल्ली से रिकॉर्ड करी है, क्योंकि बहुत कुछ लेना नहीं था। और हाँ, ये फ्रूट बास्केट आई लिटरली लव्ड इट। हम इतने ज्यादा बदतमीज हो गए हैं कि सेल देखते ही ना टूट पड़ो ले लो ले लो। घर में जगह नहीं है लिटरली जगह नहीं है रखने की। हम इंडियन शॉप जा रहे थे, देन ही सेड कि चलो जा रहे हैं, कॉस्को भी थोड़ा सा उधर ही पड़ेगा, फ्यूल भरा लेते हैं। देन आई रिमेम्बर्ड कि टॉयलेट रोल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो हम सिर्फ टॉयलेट रोल्स का पैकेट उठाने आए थे, विच इज़ अराउंड 16 पाउंड, 18 पाउंड का है। बिल आया हमारा 58 पाउंड्स का। भैया 2 पाउंड की टी शर्ट पे सेल लगी पड़ी थी, जिनके ओरिजिनल प्राइस 12 14 पाउंड है, वो 2 पाउंड। और लकीली हर डिजाइन में हमारा साइज अवेलेबल था। बाय गॉड, मतलब कुछ तो ऐसी होगी कि मैंने अपने लिए भी ले ली, अद्वी के लिए भी ले ली, 2 शर्ट इन्होंने ले ली। तो तो बच रहा है क्या? उसका शॉप का नाम क्या है? अग्नि फूड। तो अब हम इंडियन शॉप जाएंगे, रोड क्लोजर हो रहा, नहीं तो रास्ता तो पता था यहाँ से, पर रोड क्लोजर है बिल्कुल लिमिट।
जो जरूरत है वही उठाइए, वही उठा। ये ना पूछे ले लो क्या, बिल्कुल भी। तो भाई हम तो देख के ना, और कॉस्को की क्वालिटी अच्छी है ऑब्वियसली कपड़ों की, और जब इतना अच्छा प्राइस, मतलब यार 2 पाउंड का तो पेपन कोपे भी नहीं मिलता, और क्वालिटी इतनी अच्छी, तो गलत नहीं किया वैसे हमने, पर रोकना चाहिए खुद को। ओह माय गॉड। चलो अब इंडियन शॉप चलते हैं जिस काम के लिए हम आए थे, 1 घंटा हमने यहाँ लगा दिया। कॉस्को से निकल के हम पहुंचे इंडियन शॉप, और वहां से करी हमने खरीदारी। वहां पे मोबाइल कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसीलिए वहां का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और वापसी आते हुए ना, ये टेस्को एक्स्ट्रा पड़ता है, अंदर नहीं गए, लेकिन इससे एक याद जुड़ी हुई है, क्योंकि जब मैंने यूके में अपनी पहली जॉब बाहर जाके करनी शुरू की थी ना, तो वो इसी वाले टेस्को में की थी। इनकी जो क्लोथिंग सेक्शन है ना, उसमें मैंने मर्चेंडाइजर की जॉब अप्लाई करी थी, और वो मुझे मिली थी। तो रात को 11 बजे के करीब मेरी शिफ्ट खत्म होती थी, और यहाँ बाजू वाले बस स्टॉप से बस लेके फिर मैं घर जाती थी। तो बहुत मेहनत करी है शुरू के दिनों में, और इस टेस्को का एक स्पेशल प्लेस है दिल में। आई होप क्लियर आ रहा हो। बड़ी तेज धूप हो रही है। मैं सुबह बड़ी खुश हो रही थी, आज तो इतना अच्छा सा मौसम हो रहा है। ये वो हम घर से चले 5 मिनट ही ड्राइव करा होगा, क्या बिल्कुल चटक आसमान था, धूप ही धूप। फिर से धूप ही हो रही है। तो भी मैंने ब्लाइंड थोड़ा नीचे करा है, रिफ्लेक्शन सा लग रहा था, बट आई थिंक ठीक ही आ रहा है, राइट। चलो जैसा भी होगा दिख जाएगा। तो चलो शॉपिंग देखते हैं। मोस्टली स्नैक्स आइटम है, कुछ बच्चे लेके जाएंगे ट्रिप पे, और कुछ जो है वो हम भी अपने आप को ट्रीट करेंगे, कभी कभी जो है वो खा लेना चाहिए। तो जी ये है पफ बाइट, ये कुछ कुछ कुरकुरे जैसा ही है। साहब ने लिया ये वाला कि देख लेते हैं इसको फ्राई करके। ये कुरकुरे के कंपैरिजन में आई थिंक ये चीप था। और बिल मैं पहले बता दूँ, 66 पाउंड 64 पेंस का हमारा जो है वो बिल बना है इंडियन शॉप का। और इसमें मोस्टली आइटम्स जो है ना वो स्नैक्स के हैं। ओके जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। कुरकुरे डिफरेंट कुरकुरे। एक और रेड वाला नहीं था, 4 थे कुरकुरे के पैकेट, किसी और में निकलेगा। ये नायलॉन सेब का पैकेट है, ये चाट वगैरह के ऊपर जाता है। और इस बार ना मुझे ये वाला टी मसाला मिला, मैं बना नहीं पाई थी अभी तक भी, ख़त्म हो रहा था। मुझे ये दिखाई दिया तो मैं कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। एक बार मैंने एवरेस्ट का ट्राई किया था, वो तो बहुत बेकार निकला था, उसका नहीं टेस्ट अच्छा आता है। ये मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ किया था, इसका टेस्ट अच्छा है, तो फिर मैं ये ले आई। क्लीन इंग्रेडिएंट है इसके। कार्डेमम पाउडर मुझे मिला, और ये भी अच्छा है, लाइक ये सेम ही ब्रांड की हैं ये दोनों चीज़ें। और वैसे सेम वही इलायची लाके जैसे आप पीस लो, प्राइस वाइज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस मेहनत कम हो गई है। तो ये मैं ले आई, मीठे वगैरह में जो है वो काम आ जाता है। बूंदी लेकर आई हूँ, यूजुअली घर पे ही बनाती हूँ, आपने देखा ही है, पर वो ये कि कई बार टाइम नहीं मिलता। तो अभी जो है मेरे ख्याल से पिछले शायद 1 महीने से ख़त्म हुई है, बना नहीं पाई मैं। और विकास को बूंदी का रायता बहुत पसंद है, तो फिर मैं ये ले आई। अच्छी होती है ये वाली बूंदी। और मूंग दाल, नमकीन, और ये अनियन शैलेट। सब्जी में सिर्फ हम यही लेकर आए, क्योंकि अब हमारे गार्डन में अच्छा धनिया वनिया सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम लेकर नहीं आए कुछ भी, सिर्फ ये शैलेट्स लेकर आए हैं। इनको मुझे पिकल करना है। इसके बाद है ये 50 बिस्किट है ये, और ये बचपन की याद है, ये मेरे बच्चों को भी पसंद है। आलू भुजिया, और दाल मोठ ही है ना, दाल बीजी, ये कुछ और होता होगा, चलो मुझे दाल मोठ पता है। ओके, एक ये ऑल इन वन, दीप्स ऑल इन वन चैनल पे हल्दीराम की ऑल इन वन, ये भी नमकीन अच्छी होती है। और जी इसके बाद हम लेकर आए हैं ये एक और अरे ये 2 आ गए नायलॉन सेब का, एक वैसा और एक ये। तो ये एक विकास ने उठाया होगा, वो वाला तो मैंने लिया था। इसके बाद है ये प्लेन भुजिया का पैकेट। इसके साथ मुझे मिला ये नहीं, साथ नहीं मिला, मतलब ये भी लेकर आई हूँ। ये सैंडविच मसाला है, देख के मुझे अच्छा सा लग रहा था, मैं कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। और एक जो है वो किचन किंग का पैकेट लेकर आए हैं, 2 ये मसाले हैं। तो एक बैग में तो ये सारी चीज़ें हैं, और
रख दो अंदर और उसके बाद फिर दूध का दिखाती हूँ। चिरड़ पर नहीं किया। ये हल्के वाला था, अगला जो है वो भारी वाला बैग। इसको मैं स्टूल पे रखूँ, दिख रहा है ना? हाँ। तो सबसे पहले है पानी पूरी, ऊपर ही रखो, मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा दूर हूँ। ओके, गोलगप्पे का आप सबको पता है, हमारे घर में सब दीवाने हैं। तो ये वाली पानी पूरी पता है ना, 2 तरीके की आती हैं। ये थोड़ी सी ना थिक वाली हैं और इनका टेस्ट ना कुछ कुछ सूजी वाली के जैसा होता है, जैसे हमारे यहाँ यूपी में मिलता है ना। ओके, कश्मीरी चिली, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तीखी नहीं होती है ये। कच्चा आम, ये पार्ले जी का है, जैसे मैंगो बाइट तो पकी वाली होती है ये, हाँ ये भी कच्चा मैंगो बाइट वही है, ये मैंगो बाइट। और ये है खील, हमारे यहाँ इसको खील ही बोलते हैं। ये राइस की बनती है, हाँ राइस की बनती है और दिवाली पे, दशहरे पे हमारे यहाँ ये पूजी जाती है। और मुझे लिटरली यूके में फर्स्ट टाइम ये दिखाई दी है, नहीं तो मैं मुरमुरा ही डाल लेती हूँ। तो इस बार मुझे दिखाई दी, मैं कहा भाई ले लो, कोई बात नहीं पुरानी ही कर लेंगे, पर ये मिल गई इस बार तो फिर मैं कहा छोड़ती नहीं हूँ, ले लेती हूँ। पंचफोरन मसाला घर पे भी बना सकते हो, बट ये बना बनाया मिल जाता है, फिर नहीं तो अलग अलग लो सारी चीज़ें। इसके बाद मेथी सीड्स ख़त्म हो रहे थे और फिर गार्डन में भी लगते ही हैं, जब मेथी उगाते हैं तो डलते हैं। सौंफ, ये सौंफ का तो पानी भी पिया जाता है खाने के बाद भी, जब माउथ फ्रेशनर भी हम लोग लेते हैं। अरहर की दाल, तूर दाल, और ये काली दाल जो मैं बता भी रही थी आपको कि ये चीज़ें तो आनी ही आनी है। पोहा, और ये मीडियम वाला हम यूज़ करते हैं, ये पोहा इसका बढ़िया बनता है। नमकीन के लिए फिर वो थिन वाला चाहिए होता है, बट जो वैसे हम पोहा बनाते हैं उसमें हम मीडियम वाला यूज़ करते हैं। इसके बाद है ये काले चने का आटा, जिसको हम ना मिसा आटा भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो काला चना होता है ना उसको होल पीस के बनाया जाता है, तो इसके अंदर हस्क होता है उसका, और ये सत्तू नहीं होता है। सत्तू जो होता है वो रोस्टेड जो चना होता है उसकी स्किन उतार के उसको पीस के बनाया जाता है, और जो ये मिसा आटा होता है, और ये बेसन भी नहीं होता है। बेसन जो है वो चने की स्किन उतार के कच्चा जो उसको पीसा जाता है। तो एक ही चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। बाकी जो है काले चने का आटा है, ये बेसिकली जो आपका काले वाला चना होता है ना उसको बस मिल ग्राइंड किया जाता है और उससे बनाया जाता है। मतलब प्रोसेस ये होता है जो ट्रेडिशनली होता है, जैसे गेहूं का भी होता है ना कि पहले अच्छे से धुलो, फिर उसको धूप में अच्छे से सुखाओ, कड़क करो और फिर उसको पीसो, तो ये प्रोसेस होता है। तो ये हम नाश्ते में यूज़ करते हैं। बैम्बिनो जमे बनाते हैं, हम तो जमे ही बोलते हैं इनको। नमक के ज़्यादा बनते हैं, वो जो पुलाव टाइप होता है ना वो, बच्चे लंच बॉक्स में भी लेकर जाते हैं। और ये रोस्टेड सूजी, अच्छा रहता है इसका टेस्ट। तो जब इंडियन शॉप जाती हूँ तो वहाँ से ले आती हूँ, अदरवाइज यहाँ सुपर मार्केट पे जैसे सेमोलिना मिलती है ना तो कोर्स वाली फिर हम वो यूज़ कर लेते हैं। 2 जो है वो ये खाकरा के पैकेट हैं, मेथी खाकरा। किसी ने मुझसे पूछा था कि खाकरा क्या होता है, तो एक तरह का पापड़ ही मान लो आप, पापड़ के जैसा होता है, बट ये थोड़ा सा थिक होता है और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। रात की बची हुई रोटी को भी बहुत देर तक स्लो फ्लेम पे ना तवे पे आप प्रेस कर करके भी करो ना, तो वो जो रोटी होती है ना करारी वाली, वो खाकरा ही होता है एक तरह का। तो ये खाकरा है और ये बहुत टेस्टी लगता है। और भाई पार्ले जी लाए हैं, और इस बार हम पार्ले जी गोल्ड लाए हैं। वैसे तो गोल्ड अब खरीदा नहीं जा रहा किसी से, इतना महंगा हो गया है, तो हमने सोचा हम पार्ले जी गोल्ड ले लेते हैं, तो इसको हम यूज़ करेंगे। पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, नॉर्मल वाले से दूसरा वो वाला भी था, बट मुझे इस बार ये मल्टीपैक दिखाई दिया, लेकिन चलो कोई नहीं, इस बार गोल्ड इस्तेमाल करते। ये निकला एक और कुरकुरे का पैकेट, क्या लिखा ना, मेरे पास 4 हैं। और भाई ये है एक रस्क का पार्ले जी। तो जब भी जाते हैं हम इंडियन शॉप तो मैं रस्क का पैकेट ले आती हूँ, क्योंकि मैं हो जाती हूँ लेज़ी बनाने में। अदरवाइज बहुत आसान है घर पे बनाने,
बना भी लेती हूँ, खत्म हो जाते हैं, बट जाते हैं तो ले आते। ओके, ये सामान रख दूँ, उसके बाद फिर मस्त वाली शॉपिंग कॉस्को की, वो तो रही नहीं है, वो दिखाती हूँ। पता नहीं हम कितना सामान उठा के लेके आए हैं। ऐसी हालत होगी ना हमारी देख के। अच्छे थे, नाइस। ओके जी, लेके आती हूँ मैं अभी कॉस्को वाला भी। थैला भर के लाए हैं, ऐसे नहीं लाए कि एक दो चीज़ ही उठा ली हो। सबसे पहले तो ये सेल्फ गिफ्ट है जो मुझे कोई दिलवा नहीं रहा था और मैंने ये अपने आप ले लिया कह के कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मुझे ड्रेस चाहिए। हाँ, ये ब्लैक क्यों आ रही है कैमरा में? ये ना नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू, और स्ट्रैप एडजस्टेबल है, इसकी काज बने हुए हैं, देखो काज ही बोलते हैं ना इनको। हाँ भाई, हिंदी में तो काज ही बोलते हैं और मुझे पता नहीं। तो ये ऐसे है और फुल लेंथ की यही वाली ड्रेस। तो जब पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इट इज़ नॉट टू मच एक्सपेंसिव। कितनी 12 की है ये? 12 की, हाँ ऐसी है कुछ, 12 पाउंड की है। पर कपड़ा बहुत अच्छा है इसका और मुझे बहुत अच्छी लगी। चाह ये देखो ऐसे है ये, बट हाँ ऑब्वियसली मैं इतनी पतली नहीं हूँ। और पॉकेट है इसमें, ये तो मैंने अभी नोट किया, पॉकेट है इसमें। दोनों साइड पॉकेट, और ड्रेस में स्कर्ट में तो बस फिर तो मजे ही आ जाए। तो जी ये वाली ड्रेस, दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट, मेरी तरफ से मुझे ही मिल रहा है। ओके, इसके बाद पता नहीं अब कौन सी टी शर्ट किसकी है। तो एक ये टी शर्ट है, लार्ज है, तो ये तो मेरी होगी ऑब्वियसली। पूरी नहीं खोल रही हूँ, फिर मुझे समेटने में दिक्कत होगी। ऐसे है डिज़ाइन, ऐसे देख लो, ऐसे हो गया। ये खुली हुई है तो ये दिखा दूंगी। एक ये है ग्रे कलर में, ये कौन सा साइज है? ये लार्ज है, ये भी मेरी है। तो जी ये मेरी टी शर्ट। और एक ये शर्ट साहब की, कैसे पास से देखो, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है इस पर, सेल्फ में। और जी ये लिटरली सब कितना 2 पाउंड लिखा हुआ था, 2 पाउंड 40 के हैं, क्योंकि कॉस्को में ना टैक्स वैट जो होता है वो अलग से लगता है। तो कितना 46 पाउंड का बिल था, 46 का बिल था। और कितना वैट था उसमें? हाँ मतलब कुछ 10 का वैट था। हाँ कुछ, हाँ मतलब 10 पाउंड का वैट था सारे आइटम्स के ऊपर। तो ये ईवी के लिए ये 2 टी शर्ट का पैक है, फंकी सी हैं, अच्छी लगेंगी अभी समर में। और 5 to 6 मैंने एज ली है क्योंकि ये साइज मुझे बड़ा लग रहा था। यूजुअली अब उसे 6 से 7 वाले कपड़े आने लगे हैं, पर ये इसका साइज मुझे सही लगा तो फिर ये अप्रोप्रिएट ही लिया मैंने उसका। हालांकि वो अभी 4.5 ही है। पर एक ये वाली, ये एक्सेल कैसे आई? ये तो एक्सेल है, कोई नहीं। ये ऐसे क्या वो चल रही है ना आजकल, कौन सी लूज फिटिंग वाली को क्या बोलते? ओवरसाइज्ड। हाँ ये ओवरसाइज्ड हो जाएगी। तो एक ये टी शर्ट है, ये भी मेरी, वही सारी मेरी। अच्छा सेम ऐसी अद्वी की है, ये मीडियम में, ये अद्वी की होगी, छोटा थोड़ी ना है कुछ हमें। एक ये हो गई, ये भी अद्वी की है, दिख रहा है ना, क्लियर आ रहा है ना? हाँ ओके। एक ये अद्वी की, ये देखने में ऐसी लगती है कि ये स्वेट शर्ट है, बट इट इज कूल वन। ये फ्लीस वाली नहीं है और अभी गर्मियों में भी आप इसको पहन सकते हो। तो इसका कलर बहुत प्यारा था, 2 ही थे इसमें, एक ये था और एक ब्लू भी था, अच्छा होता है, ब्लैक था। ये है एक समर वाली हुडी। अभी जैसे हम लोग कैंपिंग पे भी जाएंगे ना तो शाम के टाइम ठंडा हो ही जाता है, फॉरेस्ट में तो आपको वैसे भी ठंड लगती है, तो ये वाली रख लेंगे। तो ये मेरी है। मेरे चावल हो गए, मैंने चावल चढ़ा दिए थे। छान दोगे क्या? चावल छान दो। और एक ये शर्ट, आई लव शर्ट, अच्छा लग रहा है मुझे। ये लग रहा था पता नहीं
अलग सा क्यों ना लगेगा ये वाला कलर, पर इट्स फाइन, इट्स नाइस, है ना। तो यस, ये एक शर्ट ली है और शर्ट अच्छी लगती है, स्मार्ट लगती है। और एक और ये है स्वेट शर्ट कूल वाली, ये भी अद्वी की है, और ये ब्लैक कलर में सेम ऐसी जैसी वो वाइट वाली थी ना, बेज वाली जो थी, ऐसी ये ब्लैक है। और एक और ये शर्ट साहब, ओके। तो ये सारी शॉपिंग है। ईवी की बस 2 ही मिली क्योंकि बच्चों की थी नहीं कुछ भी सेल में, बड़ों का ही था तो हमने भर लिया सारा। तो कॉस्को का कुछ आराम से ऐसा 55-56 का कुछ ऐसा हमारा बिल था। तो यस, ये थी सारी की सारी शॉपिंग। कैसी लगी बताना। और ट्रूली ब्लेस्ड। कई बार होता है ना, लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें और थैंक यू नहीं बोलते हैं। मैं जब निकल रही थी ना कॉस्को से, आई वाज सो थैंकफुल कि हम मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल मिल रहा है, और हम जो चाह रहे हैं पहनना वो खरीद पा रहे हैं, जो हम खाने के लिए चाह रहे हैं वो भी हम खरीद के खा पा रहे हैं। अदरवाइज दुनिया में इतने लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो शुक्राना, थैंक यू सो मच ऊपर वाले का कि हमारी मेहनत का वो हमें फल दे रहे हैं, और सबको मिलना चाहिए, सबको मिले। चलो व्लॉग में आगे बढ़ते हैं, खाने की तरफ चलते हैं अभी। तो शॉपिंग में तो आज हमारी बल्ले बल्ले हो ही गई, इतनी अच्छी डील, मतलब मैं क्या ही बताऊं। दोपहर के खाने में बनाए थे सिंपल दाल चावल क्योंकि इससे ज़्यादा का टाइम नहीं बचा था, लेकिन शाम को बनाई थी मैंने गार्डन की फ्रेश मटर से बहुत ही टेस्टी सी सब्जी, जो एक्चुअली बचपन की एक याद है। और ये सब्जी जब भी बनती है ना तो याद आ जाती है उन पुराने दिनों की, जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी और एग्जामिनर आते थे घर पे, क्योंकि मेरे पापा टीचर थे ना, तो नाश्ते में ये वाली सब्जी ज़रूर से बनती थी पराठे के साथ। बहुत टेस्टी बनती है। अगले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। और आज का व्लॉग बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.